नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति में, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के साथ साथ यहां किसानों का एक बड़ा जत्था जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का यहां विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हिसार की बात करें या फिर करनाल की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। ऐसे में तमाम जगह पर हो रहे इस विरोध के चलते क्या भाजपा हरियाणा का मजबूत किला गंवा देगी? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता की दहलीज पर पहुंचने से दूर रह जाएगी? ये तमाम सवाल उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब किसानों का और इसके साथ साथ नौजवानों का जमकर विरोध देखने को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तमाम चुनावी रणनीतियों को भुनाने की कोशिशें कर रही है। ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से बूथ को मजबूत करने की तैयारियां कांग्रेस कर चुकी है, वैसे में तमाम राजनेताओं के द्वारा यहां पर जो बयानबाजी हो रही है उससे यह प्रतीत होता है कि इस बार हरियाणा में कुछ बदलाव की लहर दिखाई दे सकती है। मेरी सहयोगी प्रांशु मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आगामी वक्त में भाजपा किस तरीके से अपनी रणनीतियां तैयार करेंगी। प्रांशु, 25 मई को हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। भाजपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस विरोध का सामना करना माफ कीजिए, यहां पर विरोध का फायदा मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बीते कुछ महीने पहले फैसला लिया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और मनोहर लाल खट्टर सीएम पद से हटते हुए नजर आए। इसके बाद यहाँ पर नाराजगी जग जाहिर होती हुई नजर आती है अनिल विज की। तो ये आप समझ सकते हैं कि भाजपा के साथ जो सहयोगी दल भी हैं उनके बीच कहीं ना कहीं अब देखा जाए नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही, रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर यहाँ पर वो टूट कई हद तक ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भारी नुकसान ही पहुंचा सकती है। अनिल विज को लेकर कहा गया कि मुख्यमंत्री वह बनना चाहते हैं और पार्टी में कोई पद ना मिलने के चलते उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं रही। तो ऐसे में आज भी अनिल विज चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ऐसे कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में यही देखा गया है कि सीएम पद के लिए दो दिग्गज नेताओं के बीच जंग छिड़ती हुई नजर आई। राजस्थान उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है और मध्य प्रदेश भी एक वक्त रहा है जब सिंधिया और कमलनाथ को लेकर सियासी अटकलें तेज हुई थी। लेकिन अब देखा जाए माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी में भी यही नजारा कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर यही बातों को लेकर देखा जाए या फिर अगर राजनीतिक समीकरण देखे जाए, जिस तरह से गठबंधन में टूट होती हुई नजर आई, उससे कई हद तक देखा जाए बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ नजर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर विरोध होता हुआ नजर आया बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो उस चीज का फायदा उठाएगी उठाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 10 लोकसभा सीटें हैं। अगर 10 में से कांग्रेस के पास 4 से 5 भी चली जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में आधी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में दिनेश, आप बखूबी जान सकते हैं कि आखिरकार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, वहां पर भी चुनाव 25 मई को होंगे। वहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में है और यहां पर कांग्रेस 10 सीटों पर दांव लगाने की कोशिश में है। तो इससे बखूबी आप जान सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें किस तरीके से चौतरफा तरीके से बढ़ाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। लेकिन फिर भी यहां पर वही बातें आ जाती हैं, वही स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का आ जाता है कि अब की बार 400 का पार, यानी कि 400 के पार का जो आंकड़ा बीजेपी ने रखा है, तो क्या उन 400 में ये 7 दिल्ली की लोकसभा सीटें और 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें होंगी या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहां पर लगता ही ऐसा है कि हाँ, हरियाणा में एक बार फिर से 2019 के जो आंकड़े हैं उनको दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस एंटी इनकम्बेंसी का विपक्ष किस तरीके से यहाँ पर फायदा उठा पाता है, और क्या भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों में पिछड़ती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।